हमारे सामने ये दो बड़े-बड़े नंबर मौजूद हैं और हमें इनके दरमियान मवाज़ना करना है कि कौन-सा बड़ा है और कौन-सा छोटा। मवाज़ना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा बाईं जानिब से शुरू करते हैं। तो बाईं जानिब से पढ़ना शुरू करते हैं भई। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं दसियों की कतार से, यानी कि इधर जो भी नंबर है वो 10 गुना की मिक़दार रखता है। तो अगर ये 4 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 40। और इधर भी दसियों की कतार ही से बात शुरू हो रही है और इधर भी 4 लिखा हुआ है, तो सिलसिला बराबर है भाई। फिर हम आ जाते हैं वहादत की कतार पे। तो वहादत की कतार पे हम देखते हैं यहाँ भी 5 लिखा हुआ है और इधर भी 5 लिखा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी भी सब बराबर है। फिर आ जाएगा अशारिया, इधर भी अशारिया। वहादत के बाद तो अशारिया ही आता है ना भाई। अशारिया के बाद हम देख रहे हैं 10वीं की कतार। 10वीं की कतार का मतलब 1/10। तो इधर भी 1/10 और इधर भी 1/10 और यहाँ हम क्या देखते हैं, इधर भी दोनों तरफ 6 लिखा हुआ है। वाह भाई वाह। फिर हम आ जाते हैं सवा की कतार पे। सवा की कतार पे जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ 7 लिखा हुआ है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी कि इधर 7/100 की मिक़दार, यहाँ 4/100 की मिक़दार। तो भाई 7/100 4/100 से तो बड़ा है, लिहाजा हम समझ गए कि ये नंबर ज़्यादा बड़ा है। और गौर से देखा जाए तो हमें इस 5 पे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जो कि हज़ारवां की कतार में था। वो इधर भी 5 था, इधर भी 5 था। तो यहाँ भी ये इस कतार में ये दोनों मिक़दारें बराबर थीं, लेकिन ये सवा की जो कतार है इसने फ़ैसला किया। बाकी सारे नंबर एक जितने चल रहे थे, सिर्फ ये सवा की कतार जो थी, यहाँ पे इधर 7 लिखा हुआ था और यहाँ 4 लिखा हुआ था। तो 7/100 4/100 से बड़ा होता है, इसलिए ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से बड़ा है। इतना ही आसान होता है मवाज़ना करना।